वो रिजल्ट तो 22 में डिक्लेयर हो गया है, तो कट ऑफ डेट वो निकल गई, वैलिडिटी पीरियड निकल गई, फिर 18 मंथ वो वाला पीरियड भी निकल गया है। सबमिट किया उसको, तो उन्होंने सर इंटरव्यू के समय भी स्वीकार किया सर, एक सामान्य व्यक्ति, सर हिंदी से मैं पीएचडी हूँ सर, पॉलीकार्थ बहु ही होगा सर, अगर पॉलीकार्थ बहु नहीं है तो मेरा डॉक्टरेट भी मैं अपनी आपको माननीय न्यायालय को समर्पित कर देता हूँ। पॉलीफैक्चर्ड का 50% लिखा था, मैंने उसे बहु लिख के भरा सर। अपॉर्चुनेट, लेकिन अब तो सब अपॉइंटमेंट्स हो गए, दूसरे लोग अपॉइंट हो गए हैं, इसका क्या कर सकते हैं बताइए सर मतलब इन्होंने तो जो आपका सर्टिफिकेट था उसके हिसाब से कार्रवाई करी। लेकिन मेरी विकलांगता है, मेरा प्रमाण पत्र सही है, मैंने पूरे तरीके से तैयारी से, लगन से, ईमानदारी से परीक्षा दी, मेरा रिजल्ट जारी करने की कृपा करें। 72 आपको खुद को बहस करनी है, आप करेंगे, वकील साहब करेंगे? मैं प्रार्थना करूंगा सब वकील साहब। नहीं, प्रार्थना नहीं, बहस करनी पड़ेगी। प्रार्थना से थोड़ी काम चलेगा कोर्ट में। निवेदन है सर। हाँ बोलिए। फिर उनको नहीं बोलने देंगे, आप ही को बोलना पड़ेगा। सर 2015 में सर मैं शिवपुरी में पदस्थ था, वहां से मेरा दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, बस पुल से गिरा था, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, उसमें सर मुझे बोर्ड द्वारा एक मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किया गया। उस पर सर डॉक्टर साहब ने लिखते समय लिखना था सर, प्रकार में वो लिखना छूट गया था, उन्होंने पॉली फ्रैक्चर लिख के 50% लिख दिया। तो जब मैंने पीएससी के आवेदन में भरा तो पॉली का हिंदी में सर पीएचडी हूँ, तो पॉली का हिंदी में बहु होता है, तो बहुत विकलांगता को मैंने टिक किया, मैंने अपना एपीआर किया, डी क्लियर किया, मेन क्लियर किया, इंटरव्यू भी दिया सर। जब उन्होंने कहा कि इसमें प्रकार छूट गया तो मैंने कहा सर बाद में लिखा के मैं भेज दूंगा बोर्ड से, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा पॉली फ्रैक्चर का बहु होता है इसलिए मैंने बहुत विकलांगता लिखा, तो वो भी सहमत है सर। ये अब सर यहाँ से फ्रैक्चर है, कमर फ्रैक्चर है, पैर फ्रैक्चर, सब लिया करके, तो सर इंटरव्यू मैंने दिया। तो उसके बाद में सर उन्होंने क्वेरी की, तो सर जब मेडिकल बोर्ड के यहाँ डॉक्टर के साथ में गया तो उन्होंने इस पर सर LD लिखा, क्योंकि पॉलीकार्प बहु होता है, तो मैंने सर बहु विकलांगता लिख दिया सर। इतनी सी त्रुटि पे सर उन्होंने मेरा सर रिजल्ट रोक दिया। किस पोस्ट के लिए था ये? सर ये पीएससी में सर ये आवेदन करते हैं सर, मैंने यही निवेदन किया था सर, निवेदन सर वो भी स्वीकार कर सकते किया होगा। ये तो सर्टिफिकेट में जो लिखा था उस हिसाब से इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सर सर्टिफिकेट में सर बाद में लिख के आया है सर, पहले सर शुरुआत में जब सर्टिफिकेट मुझे दिया गया उस समय सर उसमें पॉली फ्रैक्चर लिखा है, वो वाला सर्टिफिकेट उसमें लगे सर दोनों केस में। अब इसी में लगे हैं तो ऐसा थोड़ी है सर। प्लीज सर आप P9 is his form, पेज नंबर 64 और इसका पेज 67 जो 68 पे इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है बहु विकलांगता, पेज 68 पे 67 पे 67 विकलांगता बहु विकलांगता लिखा। P5 और नंबर 52 पे जो सर्टिफिकेट है वो वो इन्होंने लगाया P5 पे। सर दो सर्टिफिकेट पूरा आपकी बात P4 दैट इज MD। ये कहाँ पे मिलेगा MD? सर ये P5 54। हाँ वो तो आ गए उस पर। इसमें कहाँ है ये डिसेबिलिटी, कहाँ लिखी हुई है? ये लिखा है निशक्तता VH फॉर 50%। हाँ तो इसमें क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है ये वाला? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देयर आफ्टर अपॉर्चुनिटी वाज ग्रांटेड। नहीं, ये क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? बिकॉज इट वाज शोन दैट ही हिमसेल्फ सबमिटेड दैट ही इज suffering from multiple fractures as per the certificate issued by the इसमें नहीं है वो चीज। हाँ पॉली इसमें नहीं है। अब नाउ काइंडली peruse the after declaration of result, main result, the opportunity was granted to him to submit the requisite documents. After verifying it, if any discrepancy is there, he is having a opportunity to clarify within a stipulated time. For that purpose, Annexure P12 is the letter by which he was addressed that to clarify the things. That is at page number 77 P12. Right. फिर ये आए इसमें। Thereafter he submitted his second certificate that is P13 in which it has been mentioned 50% is there
Now it is changed. It is LD. हाँ And this certificate was submitted by him later on after the decision taken by the MPPSC. नहीं, पर ये जब आपने इनको बुलाया था हाँ, वो स्टिपुलेटेड टाइम के पे, बाद से, उसके बाद ही तो ये आए ना। उसके बाद स्टिपुलेटेड पीरियड था, क्योंकि वी हैव टू इशू द सेलेक्ट लिस्ट एंड वी आर रिक्वायर्ड टू सेंड इट. तो ये टाइम से नहीं आए। ये टाइम से नहीं अच्छा. आया. विद इन टाइम दे हैव नॉट, ही हैज नॉट सबमिटेड. हाँ. Therefore his application was rejected and the P1 was passed, rightly passed, because as the time of filling of form, there is a condition 2.1 in which clearly it is has been mentioned that at the time of uploading the form, documents are not required. Documents are required at the time of declaration of main result, and if any mismatch is there, then stipulated time was granted to clarify it. Again, he had submitted his certificate with MD, and third time he had submitted that LD थर्ड certificate. क्यों, ये सेकंड टाइम हुआ? Second time submit किया, तो अब list we have forwarded and the department has, ये जो दूसरा सर्टिफिकेट दिया है ये बाद में किया है सर, ये बाद में किया है. ये आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करता है ये सर्टिफिकेट? नहीं करता, ये भी नहीं करता। ये भी नहीं करता. ये इन्होंने किया है 12, लास्ट डेट थी 12/9. नहीं, मतलब सेटिस्फाइड टाइम पीरियड में नहीं किया, टाइम पीरियड में नहीं किया, बस. बट अदरवाइज ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करता है आपका? अदरवाइज क्योंकि टाइम पीरियड लैप्स हो गया, कट ऑफ निकल गई और लिस्ट हैज बीन फॉरवर्डेड एंड एक्ट अपॉन बाय द डिपार्टमेंट. कब दिया इन्होंने ये वाला? ये वाला सर्टिफिकेट इन्होंने 12/9 के बाद दिया है सर. ये जो ये 14 से दिया गया? हाँ, P14 से दिया है. ये इन्होंने एक एप्लीकेशन भी इसके बाद मूव की थी, वो की है 23 में, 2023 में. ये इन्होंने आपके बुलाने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम ये P14 से दिया इन्होंने? P14 से दिया और ये वो दिया है 23 में. 23 नहीं है, ये तो 22 की डेट है सर ये डेट 22 की है, लेकिन इन्होंने सबमिट 23 में किया है. ये मैं इनका डॉक्यूमेंट है. ये P14 देखें सर, P14 की एक एप्लीकेशन है, ये 23 की है. इसमें डेट 23 की है या 10/11/23? 10/11/23 है ये, 10/11/23 है. क्योंकि इसमें आखिरी के डिजिट नहीं हाँ, दिख रहे। 23 है सर. हाँ, फिर तो वो डेट, जो लास्ट कट ऑफ डेट थी, वो डेट निकल चुकी थी. तो वी आर रिक्वायर्ड टू इशू द रिजल्ट एंड दैट वी हैव फॉरवर्डेड इट, and accordingly the appointments order has been issued. Now at the this stage, the posts are not lying vacant. This fact has to be clarified by the department itself. And also otherwise, the candidate who is a select candidate, he is not having a absolute right to get appointment. नहीं, वो तो ठीक है, बट हाँ. द रीजंस फॉर हिज नॉट अपॉइंटमेंट इज टू बी एग्जामिन्ड. तो आपको क्या हिसाब से, जो चूंकि ये टाइम लिमिट जो थी उसके बाद में लेकर हाँ, के आई है? पहले भी वो पहले जो थी वो 12/9/19 थी, कट ऑफ डेट जो फॉर्म भरने की थी, तब भी इन्होंने वो MD का भरा था, मल्टीपल डिसऑर्डर का भरा था. और उसके बाद जब मेन स्क्रूटनी हुई, आफ्टर मेंस एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको कॉल किया गया, तब वो MD का ही इन्होंने सर्टिफिकेट पेश किया. फिर इनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई वाइट लेटर, जो मैंने P13 पे P13 के द्वारा, and thereafter they have submitted it in the year 2013 23. तो वो रिजल्ट तो 22 में डिक्लेयर हो गया है. तो कट ऑफ डेट वो निकल गई, वैलिडिटी पीरियड निकल गई, फिर 18 मंथ वो वाला पीरियड भी निकल गया. सर आप तो अपॉइंटमेंट सारे हो. निवेदन सर ये सर, जो मेडिकल बोर्ड ने सर जो सर्टिफिकेट जारी किया था सर, पहले वो निष्पक्षता का प्रकार सर उसमें लिखना भूल गए थे मैम, लिखना सर. अबे भूल गए थे, लेकिन ये तो उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे ना जो कागज सर लिखा होगा। निवेदन तो सुनिए सर. सर 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 ये है कि जब सबमिट किया उसको, तो उन्होंने सर इंटरव्यू के समय भी स्वीकार किया सर, एक सामान्य व्यक्ति सर, हिंदी से मैं PhD हूँ सर, पॉलिकार्थ बहु ही होगा सर. अगर पॉलिकार्थ बहु नहीं है तो मेरा डॉक्टरेट भी मैं अपनी आपको माननीय न्यायालय को समर्पित कर देता हूँ. पॉलीफेक्चर्ड पर 50% लिखा था, मैंने उसे बहु लिख के भरा सर.
और निःशक्तता का प्रकार वहां चूंकि डॉक्टर का मेडिकल लैंग्वेज है उसमें वो खाली छूट गया था, तो जब हम उसे कुछ खाली सर्टिफिकेट को लेके गए तो उन्होंने उसमें LD लिख, मैं मेडिकल विशेषज्ञ नहीं हूँ सर, और मेन का जो फाइनल रिजल्ट आने से पहले सर मैं उन्हें सारे डॉक्यूमेंट आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए थे। आयोग अर्ध न्यायिक निकाय है सर, उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हुए सर उन्होंने अपने तरीके से रिजल्ट जारी कर दिया। तो आपके हिसाब से जो ये जो आपने P13 का सर्टिफिकेट दिया है, दिस इज एक्सेप्टेबल सर इसमें कहाँ लिखा हुआ है वो जो आपको मल्टी डिसेबिलिटी कहाँ लिखी है? सर उन्होंने LD सर लिख के दिया सर, मेडिकल भाषा सर अलग है। LD क्या है? LD सर विकलांगता एक प्रकार है सर, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और विकलांगता। आपने अपने फॉर्म में लिखा है मल्टीपल सर क्योंकि वो सर मेडिकल की भाषा सर वो उस पेपर पे सर उन्होंने उस समय मेंशन नहीं की थी जो। कैसे करेंगे? इट मे बी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अब तो सब अपॉइंटमेंट्स हो गए, दूसरे लोग अपॉइंट हो गए हैं, इसे क्या कर सकते हैं बताइए? सर कैन बी सेड दैट दे आर एट फॉल्ट। इन्होंने तो जो आपका सर्टिफिकेट था उसके हिसाब से कार्रवाई करी। सर मैंने इन्हें सर सर्टिफिकेट दिया था तो उसमें सर करेक्शन सर करने की प्रार्थना की थी सर, उसमें शुरुआत में जैसे सर वो करेक्टेड सर्टिफिकेट तो आपने 2023 में दिया फिर ले जाकर। हाँ सर, जब सर इन्होंने सर मैं इंटरव्यू के समय गया उस समय भी सर मेरे डॉक्यूमेंट से संतुष्ट थे सर, मैंने उनसे कहा कि पॉली इंटरव्यू के समय पे डॉक्यूमेंट्स की तो वो तो होती नहीं नहीं सर, है, होता बाद है में सर, आती है। नहीं उसी समय होता है सर, इंटरव्यू के समय साक्षात्कार के समय अभिलेख होता है सर, ओरिजिनल सर अभिलेख देखे जाते हैं। इंटरव्यू के समय पे भी देखते हैं। हाँ सर, नहीं, वो आफ्टर होता है, वो डिपार्टमेंट देखता है सर। Verification जब वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट जारी करने के पहले इट वाज डायरेक्टेड बाय द Verification PS होता है वो। टू वेरीफाई अगेन द टू नॉट वेरीफाई to take the genuinity of the documents regarding the genuinity and as well as the eligibility criteria which was provided in at the time of recruitment. That should be seen. Thereafter, the department shall authorize to issue the appointment order. सर पॉली 50 को सर बहुविकलांगता ही कहेंगे सर, हमें तो ये सर्टिफिकेट में वो लिखा नहीं है ना सर, पहले। सर शुरुआत में सर जो प्रमाण पत्र था इसे सर PSC ने भी एक्सेप्ट किया सर, जब मैं हाँ, किया, बताइए। इंटरव्यू सर मैं देने गया था वहां सर डॉक्यूमेंट देखते हैं उसके बाद ही साक्षात्कार देने देते हैं सर, मुझे पार्टिसिपेट उन्होंने करवाया उसमें सर। मैंने उनसे निवेदन किया था, मैंने कहा सर इसमें ये मेरे से जो खाली छूट गया है इसे मैं भरवा के वहां से भेज दूंगा, लेकिन मेरी विकलांगता है, मेरा प्रमाण पत्र सही है, मैंने पूरे तरीके से तैयारी से लगन से ईमानदारी से परीक्षा दी, मेरा रिजल्ट जारी करने की कृपा करा। The place where LD has been written, it was eventually a blank. That has created the whole controversy. Can we say that they are at fault? And now we are at the stage when all the posts must have been filled up. The process has been Process has been concluded. अच्छा, फिर इनको जब बुलाया था ये इसके बाद में P12 से हैं? Please, sir. ये P12 तो आपका 9 नवंबर 2023 का ही है। सर इसके बाद जी सर, इसी के बाद तो इन्होंने दे हाँ दिया। इन्होंने किया तो वो LD फिर लिख के दिया इन्होंने, तो कंट्रोवर्टरी डॉक्यूमेंट हो गया, पहले MD था फिर LD हो गया। पहले उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं लिखा ही नहीं था और इसमें LD लिखा हुआ। इसमें LD लिख दिया है। और ये जो है कहाँ है सर्टिफिकेट आपका? ये P5 है। पॉली जो आप बोल रहे हैं वो वाला सर्टिफिकेट? और सर इसमें सर शुरुआत वाले पे पॉली लिखा है जिसमें सर प्रकार लिखा है। हमारे को रिकॉर्ड पे बताइए कि कब दिया आप page 54. P5? Yes. वो इसमें कहाँ लिखा है? इसमें तो ब्लैंक छूटा हुआ है। इसमें blank था. हाँ, And subsequently फिर ये fill up हुआ. तो फिलअप हुआ उसमें LD लिखा हुआ है P13 में। ये सर नीचे पॉली लिखा था सर, इसमें पॉली कहाँ है पॉली? सर, कहाँ लिखा हुआ है? कारण शारीरिक सर उनकी निशक्तता और वहां पे पॉली फिर 50 ब्लैंक और फिर 50%. नहीं, PH लिखा है, पॉली नहीं लिखा हुआ। पॉली है सर, POL पॉली कहाँ से दिख रहा है यार? ये PH लिख रहा है, P.H लिख रहा है। POL भाई सर लिखा LY तो है ही नहीं वहाँ कहीं। पॉलीफेक्चर सर ऊपर है, फिर नीचे PH लिखा है सर, हाँ? नीचे PH लिखा है सर, उसके PH लिखा है और ऊपर पॉली फ्रैक्चर. चलो देखते हैं। जवाब आ गया आपका तो पूरा? हाँ, जवाब। फाइल कर. I am relying on this. क्या है ये? वो after a petitioner is Citation. as a selected candidate, he is not. Including the process that was the judgment. ठीक है। हम्म। They were kept by lordship in this